महाभारत में एक जगह कहा गया है कि हे ब्रह्मा, आपके ढेर सारे नाम हैं और नामों का बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है। तो उसमें एक नाम है ईसा। यानी कि हे ब्रह्मा, आपके ढेर सारे नाम हैं, उसमें एक नाम है ईसा। तो ईसा कौन? कुरान में सबसे ज़्यादा जिक्र जिस पात्र का हुआ है वो है जीसस। तो जीसस का नाम कुरान में है ईसा। हालांकि क्रिश्चियन कहते हैं अब ईसा जो है कुरान में वो सन ऑफ गॉड नहीं है, वो एक प्रॉफिट हैं। जिस तरह मोहम्मद एक प्रॉफिट थे तो कुरान में कहा गया है, उसी तरह जीसस भी एक प्रॉफिट थे, मोहम्मद से पहले आए हुए थे। तो प्रॉफिट मनुष्य हुआ, लेकिन स्पेशल मनुष्य हुआ। तो क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि तुम अगर क्रिश्चियन धर्म का सेंट्रल पॉइंट ही है कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड, उसका बात को मानो तो तुम ईश्वर को मानते हो। उस बात को नहीं मानो तो तुम, जो मुसलमान कहते हैं इनफिडेल, धर्म अधर्मी, विश्वास नहीं करने वाला, अनबिलीवर। तो क्या वजह है? और कुरान में कहा गया है, ईश्वर ने खुद कहा है कि नहीं, ईसा मेरा पुत्र नहीं है। तो उस बात को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? और ईश्वर खुद कर रहे हैं, कुरान के अनुसार ईश्वर खुद कह रहे हैं कि ईसा मेरा पुत्र नहीं है, मेरा तो पुत्र ही नहीं है। क्या ईसा रोटी नहीं खाता था मनुष्य की तरह? तो मेरा पुत्र कैसे हो गया? कह करके ईश्वर ने बार बार कहा है, डिनाई किया है कि वो मेरा पुत्र नहीं है। तो उसके आधार पर मुसलमान कहते हैं कि ईसा प्रॉफिट थे, सन ऑफ गॉड नहीं थे। और क्रिश्चियन कहते हैं अगर तुम ईसा को, यीशु को, जीसस को सन ऑफ गॉड नहीं मानते हो तो तुम इनफिडेल हुए, अनबिलीवर हुए, तुम ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्रिश्चियन धर्म के अनुसार, गॉस्पेल के अनुसार, ईश्वर ने मानव जाति के प्रति इतना प्यार दिया कि खुद अपने पुत्र को सैक्रिफाइस कर दिया। सैक्रिफाइस इसलिए क्योंकि बगैर ईश्वर के अनुमति में पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में कुछ होता ही नहीं। यानी कि जीसस जो सूली पर चढ़े क्रॉस पर, अगर ईश्वर चाहते तो उसको रोक सकते थे, लेकिन उसको होने दिए। इसका मतलब ईश्वर ने ही सैक्रिफाइस किया। तो जिस ईश्वर ने अपने पुत्र को सैक्रिफाइस कर दिया मानव जाति के लिए, कि मानव जाति के पापों के हरण के लिए, पापों के आम माफी के लिए, उसी ईश्वर ने अगर कुरान में अपने पुत्र को डिनाई कर दिया कि नहीं, वो तो मेरा बेटा ही नहीं है, मेरा पुत्र ही नहीं है, तो वो समझने में क्या दिक्कत है? जो ईश्वर अपने पुत्र को सैक्रिफाइस कर सकते हैं, उसको डिनाई क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। और क्यों किए? तो इसलिए कि अब्राहम का जो पहला पुत्र हुआ तो उसको डिनाई करना पड़ा अब्राहम को। पत्नी ने कहा कि नहीं, ये नौकरानी का पुत्र, इसको जाने दो, घर से निकालो इसको। तो डिनाई करना पड़ा। तो ईश्वर ने कहा, वादा किया अब्राहम को कि तुम चिंता मत करो, हम इसके इर्द गिर्द भी एक राष्ट्र खड़ा करेंगे। वही राष्ट्र हुआ बाद में जाके नेशन ऑफ इस्लाम। तो जिस तरह अब्राहम को अपने पुत्र को डिनाई करना पड़ा, और आज पृथ्वी पर कितने लोग होंगे जिनको मालूम ही नहीं है कि मेरा पिता कौन है। तो ईश्वर उनको भी प्यार करते हैं। तो वो मैसेज देने के लिए जिस तरह ईश्वर ने अपने पुत्र को सैक्रिफाइस किया, उसी तरह डिनाई भी किया। तो कुरान में जो ईश्वर है वो अदृश्य है, वो उनका हाथ पैर दिखाई नहीं देता, वो दिखते ही नहीं है, वो अदृश्य है, एक शक्ति की तरह है। लेकिन हिंदू ग्रंथों में ईश्वर मानव अवतार के रूप में आते हैं।
शिव कैलाश पर तपस्या कर रहे हैं तो भगवान राम पैदा होते हैं, भगवान कृष्ण पैदा होते हैं, मानव अवतार में आते हैं, मतलब वो धरती पर चल रहे हैं। कभी सुदर्शन चक्र निकालते हैं तो कभी वनवास जाते हैं। लेकिन इस्लाम में वैसा कुछ नहीं है, ईश्वर अदृश्य हैं, दिखते ही नहीं हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं ना हुआ। भगवान राम जो पैदा होकर आए धरती पर, तो पैदा होने से पहले तो वही उसी रूप में थे, धरती पर दिखाई तो नहीं देते थे। जिस रूप में कुरान में उनका वर्णन हुआ है उसी रूप में थे, और बाद में धरती छोड़ के उसी रूप में चले गए। धरती के लिए तो अदृश्य हो गए। आज भगवान राम को, भगवान कृष्ण को धरती पर देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। वो अदृश्य रूप में है जिसका वर्णन कुरान में है, यानी कि धरती पर नहीं दिखते हैं। तो प्रयास किया जाए, यानी कि बाबरी मस्जिद का जो उतना लफड़ा हुआ, तो जिस मस्जिद को तोड़ा गया उस मस्जिद में जिस अल्लाह का मतलब क्या? अंग्रेजी में जिसको गॉड कहते हैं, उसी में अरबी भाषा में अल्लाह का मतलब हुआ गॉड, और हिंदी में या संस्कृत में कहते हैं ईश्वर। तो वो तो एक शब्द है, अल्लाह का मतलब गॉड। तो जिस मस्जिद को तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद को, उस मस्जिद में भी भगवान राम की पूजा हो रही थी, उसी गॉड की पूजा हो रही थी, आराधना हो रही थी। अब जो राम मंदिर निर्माण करेंगे उसी ईश्वर की पूजा होगी। हिंदू विष्णु को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, ब्रह्मा को भी तो मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं। तो शिव वो किसी औरत के कोख से पैदा नहीं हुए हैं, वो स्वर्ग से धरती पर सशरीर आ गए और रहे। लेकिन भगवान विष्णु ने मानव अवतार लिया, एक औरत के कोख से पैदा हुए। भगवान कृष्ण के रूप में भी औरत के कोख से पैदा हुए। तो भगवान विष्णु के मानव अवतार भगवान राम, भगवान विष्णु के मानव अवतार भगवान कृष्ण,